हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे हिप्नोटिज्म के बारे में। हिप्नोटिज्म को हम हिंदी में कहते हैं सम्मोहन। व्हाट इज़ हिप्नोटिज्म? हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ ए मैजिशियन मेक्स ए पर्सन फ्लोट इन मिड एयर और आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस करेक्टली? क्या कभी आपने देखा है कि एक जादूगर किस प्रकार से एक इंसान को बीच हवा में उसको सुला देता है या फिर उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देता है? द मैजिशियन हिप्नोटाइजेज हिज सब्जेक्ट। जादूगर अपने विषय को सम्मोहित कर लेता है। हिप्नोटिज्म इज एन आर्ट विच कैन अफेक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। सम्मोहन एक कला है जो कि मनुष्य के मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। द hypnotized person acts according to the directions given by the hypnotist। जो व्यक्ति हिप्नोटाइज्ड होता है, जो व्यक्ति सम्मोहित होता है, वो सम्मोहनकर्ता के सारे निर्देशों को पालन करने लगता है। मैन हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग hypnotism from ancient times to demonstrate supernatural powers, magic and miracles। बहुत पहले से मनुष्य हिप्नोटिज्म कर रहा है सुपर नेचुरल पावर्स को, जादू को, मिराकल्स को दिखाने के लिए। फ्रांज ए मेस्मर, अ डॉक्टर फ्रॉम वियना, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बिगिन ए साइंटिफिक स्टडी ऑन हिप्नोटिज्म। फ्रांज ए मेस्मर, ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे वियना से, जिन्होंने कि पहली बार एक हिप्नोटिज्म के ऊपर साइंटिफिक स्टडी शुरू किया। For a long time it was called mesmerism after the name of the doctor। बहुत लंबे समय तक इसे mesmerism कहा जाता था क्योंकि डॉक्टर के नाम की वजह से। It was James Braid, a surgeon from Scotland, who used the word hypnotism for the first time in 1840। 1840 में स्कॉटलैंड से एक सर्जन जिनका नाम जेम्स ब्रैड, उन्होंने हिप्नोटिज्म वर्ड को पहली बार यूज़ किया। दिस वर्ड हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिप्नोस मीनिंग स्टेट ऑफ स्लीप। ये वर्ड ग्रीक वर्ड हिप्नोस से आया है जिसका मतलब होता है नींद की अवस्था। इनफैक्ट ए हिप्नोटाइज्ड पर्सन अपीयर्स टू बी डोजिंग। His brain is in total control of the hypnotist and he can be directed to do anything according to the instructions given by the hypnotist। जो पर्सन हिप्नोटाइज्ड होता है वो नींद की अवस्था में दिखता है। उसका ब्रेन हिप्नोटिस्ट के पूरे कंट्रोल में चला जाता है और वो उसको हिप्नोटिस्ट अपने हिसाब से, वो जैसा चाहे वो अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दे करके वो डायरेक्ट कर सकता है, उससे कोई भी काम वो करवा सकता है। हिप्नोटिक पावर शुड बी यूज्ड ओनली ओवर दोज पर्सन हु आर विलिंग एंड रेडी टू कोऑपरेट। हिप्नोटिक पावर मतलब सम्मोहन की क्रिया उस व्यक्ति के ऊपर करना चाहिए जो सहयोग करने के लिए तैयार हो, जो चाहता हो कि उसके ऊपर सम्मोहन की प्रक्रिया की जाए। Nobody can be hypnotized against his wishes। किसी को भी उसके इच्छा के विरुद्ध में हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता है। The person to be hypnotized is usually asked to sit in a dark room। जिस व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाना है, जिस व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग किया जाना है, उसको एक अंधेरे कमरे में बैठने को कहा जाता है। द हिप्नोटिस्ट देन रिपीटेडली टेल्स हिज सब्जेक्ट इन ए वेरी काम वॉइस टू रिलैक्स एंड सिट कंफर्टेबली। उसके बाद जो हिप्नोटिस्ट होता है वो अपने सब्जेक्ट को, मतलब जिसके ऊपर हिप्नोसिस किया जा रहा है, उसको रिलैक्स होने के लिए धीरे धीरे बोलता है मध्यम आवाज में और उसको आराम से बैठने के लिए कहता है। देयर आफ्टर द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू कॉन्सेंट्रेट हिज अटेंशन एंड फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद
जो सब्जेक्ट है उसको कहा जाता है कि किसी वस्तु के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र करे, वो कॉन्सेंट्रेट करे। When he gazes at that object for a long time, his eyes begin to get tired. जब लंबे समय तक फोकस कर करके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी आंखें थक जाती हैं। When this happens, he is asked to close his eyes. जब ऐसा होता है तो उसको फिर उसकी आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है। द सब्जेक्ट देन गोज इन टू अ स्टेट ऑफ स्लीप देयर आफ्टर। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो एक नींद की अवस्था में चला जाता है। ही इज एट द कमांड ऑफ हिप्नोटिस्ट एंड डज वॉट एवर ही इज डायरेक्टेड टू डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट पूरा हिप्नोटिस्ट के कंट्रोल में चला जाता है और वो जो हिप्नोटिस्ट कहता है वो फिर उसी को करता है। अ हिप्नोटिस्ट कैन मेक ए पर्सन एक्सपीरियंस हिमसेल्फ एज ब्लाइंड, डेफ और डम एंड शिवर। हिप्नोटिस्ट किसी व्यक्ति को जिसके ऊपर ये किया जा रहा है हिप्नोटिज्म, उसको अंधा, उसको गूंगा बहरा या फिर उसके अंदर में कंपन का अनुभव करवा सकता है। A person under the influence of hypnotism can be made to do things that he would never do in his normal state. जो व्यक्ति हिप्नोटाइज्ड हो गया है, जो व्यक्ति हिप्नोटिज्म की अवस्था में आ चुका है, उस व्यक्ति से वो काम करवाया जा सकता है जो काम वो जब होश की अवस्था में रहेगा, जब वो नॉर्मल स्टेट में रहेगा, तब वो काम वो कभी नहीं करेगा। When he regains his normal state, he does not remember what he did in the hypnotized state. जब वो नॉर्मल स्टेट में आता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है कि वो सम्मोहित अवस्था में उसने जो भी किया है, हिप्नोटाइज्ड अवस्था में जो भी किया है, उसे वो फिर याद नहीं रहता है। हिप्नोटिज्म इज ऑल्सो यूज टू ऑपरेट ऑन पेशेंट्स विदाउट एनेस्थेसिया एंड ऑल्सो हेल्प पीपल डील विथ मेंटल एनेक्सिटीज। हिप्नोटिज्म उन मरीजों के ऊपर भी यूज़ किया मरीजों को ऑपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है बिना एनेस्थेसिया के। एनेस्थेसिया की जगह पे वहाँ पे हिप्नोटिज्म काम करेगा। और या फिर किसी की मानसिक बेचैनी को दूर करने के लिए भी हिप्नोटिज्म को यूज़ किया जा सकता है। ए पर्सन कैन ऑल्सो इंड्यूस हिप्नोसिस हिमसेल्फ। एक आदमी अपने आप को खुद भी सम्मोहित कर सकता है। एक आदमी सेल्फ हिप्नोसिस इसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ हिप्नोसिस और ऑटो हिप्नोसिस। खुद को हिप्नोसिस करने को हम सेल्फ हिप्नोसिस या ऑटो हिप्नोसिस कहते हैं। हिप्नोसिस इज नॉट ए गेम, ये कोई खेल नहीं है। इट कैन बी डेंजरस व्हेन परफॉर्म्ड बाय एन अनट्रेन्ड पर्सन। ये खतरनाक हो सकता है अगर किसी अनट्रेन्ड पर्सन से, अगर कोई अनट्रेन्ड पर्सन इसको करे तो ये उसके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।